ये सच्चाई बता रहा हूं। आप हमारी बातों पर ध्यान मत दो, आप अपने अंतर आत्मा को पहचानो कि गॉड ने आपको क्या विल पावर दिया है। ठीक है, क्यों? सेम दैट बहुत सारे लोग, आपने एक चीज सुना होगा, क्या? सुना है आपने? लिज्जत पापड़ सुना होगा, राइट? डेडिकेटेड एटीट्यूड। क्यों? वास्तविकता से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी सोच क्यों है? ठीक है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पास्ट। एक तो हो गया आपकी वास्तविकता और आपका पास्ट, मतलब बीता हुआ कल, और देन एजुकेशन, और देन मनी। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पास्ट, देन एजुकेशन, देन मनी। इन सारी चीजों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी क्या है? अपनी डेडिकेटेड सोच। क्या है? कोई भी व्यक्ति को आप कितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म बना करके दे दो, यदि वो व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार कर रहा है, ओके, बीते हुए कल, पास्ट को जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक, और वो इंसान शिक्षा और पैसा, ये चार चीजें, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट, मतलब हकीकत जिसे लोग बोलते हैं, अरे बिल्कुल ये हकीकत है, बिल्कुल ये हकीकत है। ओके, जस्ट लाइक लोग क्या सोचते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है ना, मैं किसी के पार्टी का वो नहीं कर रहा हूं, जस्ट लाइक आपने सुना होगा कि अब्राहम लिंकन जी एक बहुत गरीब थे, बहुत परेशानियों का सामना किए, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति जाकर के अमेरिका का एक ऐसा राष्ट्रपति बने कि उनके द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के दम पर अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बनी, महापावर बनी, राइट? और पहले लोग हंसते थे। तो सेम दैट वास्तविकता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी सोच है। यदि आपने अपनी सोच को, या आपने यदि सही से प्रेरणाएं दिया, तो ये सोच आपकी गरीबी को, आपकी बेरोजगारी को, आपकी बर्बादी को, आपके ऊपर लगे दाग को, सब कुछ चीजों को खत्म कर सकते। लेकिन हाँ, सर देखे, किसी महान इंसान ने बोला है कि दुनिया में यदि आप नंबर 1 या दुनिया के 5% लोगों में आप बढ़ना चाहते हो, तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यह हकीकत है, समझ लो ना? आपको कभी ना कभी एकांत अकेला रहना पड़ेगा, और यदि आपने एकांत या अकेला रहना स्वीकार नहीं किया अपने उस ब्लड रिलेशन से, तो आप ये गारंटेड है कि आप अपने ब्लड रिलेशन वाले लोगों की कैटेगरी में आओगे, ना कि कुछ हटके नहीं बन पाओगे। ओके, तो वास्तविकता को यदि आप बदलना चाहते हो तो सोच को बदलिए। पास्ट, बीते हुए कल में आप गरीब थे, लोग आप पर हंसते थे, आपके फैमिली पर हंसते थे, लोग तरह तरह की बातें होती थी, ओके, ठीक, लेकिन क्या उस वास्तविकता को भी इंसान हटा सकता है और पास्ट को भी इंसान खत्म कर सकता है? क्यों? जस्ट लाइक मैं अपनी बात करूं, हम दूसरों की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं, हम बात करते हैं लिज्जत पापड़ की बात करते हैं। आज जो हम हैं, हम बीते हुए समय में नहीं थे, हम खुद को नहीं मोटिवेट कर पा रहे थे, लेकिन आज हम दुनिया को, जो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेना क्या चाहता है, स्वीकार क्या करना चाहता है, अपने अंदर सुधार क्या करना चाहता है, समझ गए? बस फर्क ये है कि किसी की बातों पर जाने के बजाय आपको यदि हमको समझना है, तो आपको हमारे सिद्धांतों को अमल करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो लिज्जत पापड़ की हम बात करते हैं। पहले लिज्जत पापड़, जब कुछ महिलाएं गरीब थी, लोग सोच रहे थे क्या होगा, तो उन्होंने घर में पापड़ बनाना शुरू किया था, और आज लिज्जत पापड़ उन्होंने बनाया और गली गली जाकर के, घर घर जाकर के उन्होंने बेचा। समझना बात को? घर घर जाकर के उन्होंने बेचा, और बेच बेच करके लोग उन पर हंसते भी थे, लोग उनसे, कोई खरीदता था, कोई है तो उनकी बेइज्जती करके भगा देता था कि पापड़ कोई खरीदने वाली चीज है, आपको सब नहीं आती, अब तो घर में बना लेते।
ये पापड़ कोई बेचने बेचने वाली चीज है, आपको थोड़ा बहुत शर्म नहीं आती है क्या? महिला हो, समझ लो ना है। चल या तो तुम लोग ठगने के लिए 5 रुपए की चीज आप 20 रुपए में बेचने आते हो, 10 रुपए में बेचने आते हो, शर्म नहीं आती है? ऐसे लोग उनको मिलते थे। सुबह से वो दरवाजा खटखटाना लोगों को शुरू करते थे, जब बेचने के लिए निकलती थी तो लोग उनको, अरे चाय नाश्ता करने का समय, चाय पीने का समय, तुम लोगों को तो आगे ठगने के लिए, ये लोग बोलते थे। दोपहर का समय, अरे तुम लोग शर्म नहीं आती? खाने के लिए इंसान बैठे हो, दोपहरी में इतनी धूप में तुम लोग आकर के क्या बेचने के लिए आ जाते हो? तुम्हारे पापड़ ही खरीद के रहे क्या? ये बेइज्जती करते थे, जलील करते थे, उनको लोग मिसगाइड करते, क्या तुम गनी गनी बेच के कितना कमा लेते होगे पापड़ बेच के? 10 रुपए के भी पापड़ बेच रहे होगे, 20 रुपए के भी पापड़ बेच रहे हो, कितना कमा लोगे? समझना बात को। बेचने वाले की औकात क्या होती है, बेचने की जिसने इज्जत कर ली उसकी औकात क्या होती है, बेचने की जिसने क्या घर घर जाकर के बेचना जिसने सीख लिया वो क्या कर सकता है, उस चीज को आप समझना बहुत गहराई से। ठीक, उन्होंने बेच बेच करके घर घर जाकर के उन्होंने, उन माताओं ने, उनका जो भरोसेमंद, उनके भरोसेमंद कहते हैं ना, टीम में तो 1000 लोग आते, ध्यान रखना, टीम में इतनी 1000 लोग आते, लेकिन जब मुश्किलों, कुछ सारी मुश्किलों को फाइट कर जाते हैं, उसके बाद ओरिजिनल टीम का पता चलता है कि सच्चा साथी कौन है। कई महिलाएं थी, जब लोगों को धक्के मिले, बेइज्जती हुई, आलोचनाएं मिली, जो कुछ लोग जब फील्ड पर उनके साथ जाती थी पापड़ बेचने, तो उनको ऑफर देने वाले कई लोग मिले, अरे आप ये पापड़ बेच रहे हो, इतना कमा रहे हो, इससे अच्छा तो आप ये काम कर लो, मेरे साथ ये काम कर लो, आप इतना कमाओगे, आपको इतना अच्छा है, आप मेरे वहां रिसेप्शन में बैठ के काम करोगे, आपको ये मिलेगा। बहुत सारे लोग गद्दारी किए, बहुत सारी महिलाओं ने धोखा दी, बहुत सारे लोगों ने उनको चीट किया हर प्रकार से, क्योंकि कंफर्ट जोन, आराम का रास्ता हर किसी को पसंद है। लेकिन उनमें से गिनी चुनी चुनिंदा वो माताएं जो कि मात्र 8 से 10 लोग थी, वो लगातार संघर्ष करती रही, एक दूसरे को एक साथ जीने के उन्होंने संघर्ष करके, और उन्होंने मिसाइल कायम किया, मिसाइल कायम किया। आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लिज्जत पापड़ को नहीं जानता? बताएं। आज उनकी इतनी बड़ी टीम है, लोग बड़े बड़े कॉलेजों में जो पढ़ते हैं ना भाई बहन लोग, वो लोग जाकर के लिज्जत पापड़ कंपनी में काम करते हैं। फोर व्हीलर बस जाती है लिज्जत पापड़ कारखाने के लिए, और उससे आना जाना उन कर्मचारियों का होता है। किसी के लाख रुपए तो किसी के 5 लाख रुपए तो किसी की 50,000 रुपए सैलरी है। क्या आज उस लिज्जत पापड़ समूह ने, उस कंपनी ने मालूम है कितने बड़े बड़े काम किए? सोचो आप, ये कहां से शुरुआत हुई? बेचने से, सेल्स से। ठीक, आज उनकी नकल करके कई ग्रामीण क्षेत्र में कई समूह आज पापड़ बना करके, अलग अलग कैटेगरी के पापड़ बना बना करके अपने उद्योग शुरू करके बेच रहे हैं। कोई मेले में ले जाकर के बेच रहा है, कोई दुकानों में ले जाकर के बेच रहा है, कोई घर घर जाकर के बेच रहा है, लेकिन बेच रहा है, बेच सब रहे हैं, लेकिन जो बेचने की जो असली औकात है उससे लोगों को शर्म आती है। छुप छुप के बेचना पसंद है सबको, चोरी की तरह, चोरों की तरह बेचना पसंद है उनको, दिल से बेचने वाला नहीं बना। और जब तक आप दिल से बेचने वाला नहीं बनोगे ना, तो फिर जो बेचना जो शब्द है आपको प्यार कैसे करेगा? बेचना जो काम है वो आपको कैसे जिंदगी बदलेगा? नहीं बदल सकता वो चीज। जस्ट लाइक आज वो लिज्जत पापड़ दुनिया में कईयों की इज्जत बना दी और बना रहा है, ये होता बेचने की पावर। अब यदि ये इन महिलाओं के सामने जब वास्तविकता लोग तरह तरह का ज्ञान देते थे, तरह तरह से उनके माइंड को टॉर्चर करते थे, उनके घर परिवार वालों लोगों ने उनको दखल कर दिया था। हकीकत बता रहा हूं, आप हिस्ट्री में आप पढ़ना, उनकी समाज ने उनको क्या बेदखल कर दिया था, लोगों ने उनको क्या मतलब स्वीकार करना बंद कर दिया था, लेकिन उनकी सोच डेडिकेटेड थी, और उस सोच ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि आज हिंदुस्तान के अंदर कोई उसको क्या मुकाबला नहीं कर पाता। वो है लिज्जत पापड़। दिस इज ए सेल्स, दिस इज ए मार्केटिंग।